लेकिन सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, और यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा का बयान जो बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी ओर से जो बयान दिया गया है वो देश को भी सुनना चाहिए। एक व्यक्ति की ओर से गैर जिम्मेदाराना बयान जब दिया जाएगा, वो भी तब जब 26 मासूम लोगों की जान जा चुकी हो, जब अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के लोगों को खोते हुए लोगों ने देखा हो, जिन लोगों ने ये पीड़ा झेली है, जिन लोगों ने अपनों को दम तोड़ते अपनी आंखों के सामने देखा है, उन्होंने कहा था कि धर्म देखकर, कलमा पढ़ने को कहकर कुछ लोगों के पैंट उतारकर आतंकवादियों ने चेक किया कि ये मुसलमान हैं या नहीं, और उसके बाद धर्म के आधार पर उनको मार दिया गया। खुद रक्षा मंत्री ये बातें कह रहे हैं, कुछ देर पहले उनका ये बयान है। और यहां पर रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के आप पति हैं, रॉबर्ट वाड्रा का कद क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, उनकी ओर से क्या कहा गया है ये देश को जानना चाहिए, और इस पर जवाब दीजिएगा आप प्रदीप भंडारी जी। वाड्रा ने कहा है अल्पसंख्यक असहज और परेशान महसूस कर रहे हैं। अगर आप इस आतंकी हमले का जो यहाँ पर हुआ है, इस आतंकी हमले का पहलगाम का विश्लेषण करेंगे तो समझ आएगा कि वे आतंकी लोगों की पहचान देख रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने, आतंकवादियों ने इस हमले के जरिए पीएम मोदी को संदेश दिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, मैं दुखी महसूस कर रहा हूं, इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हमारे देश में हम देखते हैं ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है, अल्पसंख्यक असहज और परेशान महसूस करते हैं, और अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो अगर वे आतंकी लोगों की पहचान कर रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक विभाजन रेखा खींच दी गई है। ये रॉबर्ट वाड्रा का बयान है। प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, ये उनका बयान है। अब उनसे पलटकर सवाल ये पूछ लेना चाहिए कि 1990 के वक्त जब यहां से बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, तो कौन से नरेंद्र मोदी या कौन सी बीजेपी की सरकार थी? उनसे पलटकर पूछ लेना चाहिए कि चाहे वो यूपीए की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, बदलती हुई तमाम सरकारों के दौर में भी 1990 से लेकर आज तक अगर ये पूरा का पूरा हिस्सा आतंकवाद का दंश आज भी झेल रहा है अलग अलग रूपों में, तो उसके लिए क्या आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जिम्मेदार है? फिर 90 में तो मोदी थे नहीं, आज भी जो हिंदू कश्मीरी पंडित रहे उनकी वापसी को लेकर इतने जतन करने के बावजूद उनकी वापसी सुनिश्चित क्यों नहीं करवाई जा सकती है? लेकिन मुझे लग रहा है प्रदीप भंडारी जी, पहले आप इस पर अपना रिएक्शन दें। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि बीजेपी ने जो हिंदू मुस्लिम की खाई खींची है, इसीलिए आतंकवादी आए और उन्होंने लोगों को मार दिया है हिंदू की पहचान करके। चित्रा जी, पहले तो मैं यही संदर्भ निकाला जा रहा है। चित्रा जी, पहले तो मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों के साथ में जो हमारे इनोसेंट सिविलियंस की मृत्यु हुई है, जिनको आतंकवादियों ने चुन चुन कर इसीलिए मारा था क्योंकि वो भारतीय हैं और वो हिंदू हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और ये आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदला लेगी, करारा जवाब लेगी, और ऐसा जवाब देगी कि पाकिस्तान की आने वाली 7 पीढ़ियां, आसिफ मुनीर की आने वाली 7 पीढ़ियां इसको याद रखेगी। और साथ में ये जो आस्तीन के सांप भारत के अंदर बैठे हैं, जब चुनकर हिंदुओं को टारगेट किया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, भारतीयों को टारगेट किया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, आज रॉबर्ट वाड्रा जैसे ये आस्तीन के सांप बैठकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये साथ में शोक और पीड़ा की बात है, पर इससे समझ में आता है कि किस हद तक ये राजनीति कर रहे हैं। मैं राजनीति आज नहीं करना चाहूंगा, पर ऐसे आस्तीन के सांपों को कहना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये डॉजियर की बात नहीं करती, ये घर के अंदर घुसकर मारती है आतंकवादियों को और उनके आकाओं को मारती है। तो ये रॉबर्ट वाड्रा और तमाम उनको समझ लेना चाहिए जो यहाँ पे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं। सच्चाई पहलगाम आतंकवादी हमले की सिर्फ एक है चित्रा जी, कि वो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने चुनकर निहत्थे भारतीय, निहत्थे हिंदुओं को इसीलिए मारा क्योंकि वो भारतीय और हिंदू हैं। और आज जो लोग इस देश के अंदर लोगों को बांटने की बात करते हैं, इस देश को अंदर से वीक करने की बात करते हैं, आज उनके लिए भी एक करारा मैसेज है और उनको भी आत्मचिंतन करना चाहिए। जब समय एकजुट होने का है पाकिस्तान के खिलाफ, वो हमारे देश में इस खाई को आगे, इस एक इमेजिनरी खाई को आगे क्यों ले जाना चाहते हैं। और एक और बड़ी बात कहूंगा चित्रा जी, पाकिस्तान ये ना सोचे कि हिंदुस्तान चुप बैठेगा। देखिए, मैं आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके सभी का रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, बिल्कुल, और चुप बैठना भी नहीं चाहिए, चुप बैठना भी नहीं चाहिए। और इस बार तो सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के मुकाबले ज्यादा बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार को तय करना है कि जो बार बार फन फैलाते हुए
पाकिस्तान को वो किस रूप में सबक सिखाएगी, और वो भी उस जगह पर जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठकर पूरी की पूरी साजिश रची जा रही हो। लेकिन मनोज काका जी, मैं आपके पास आते हुए, भारतीय हिंदुओं की पहचान करके उनका कत्लेआम किया गया है, ये ना नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, ना अमित शाह बोल रहे हैं, ना मीडिया बोल रही है, ना कोई और। ये बयान है उन पीड़ित महिलाओं का जिसने अपने पति को खोया है, जिसने अपने बच्चे को खोया है, जिसने अपने परिवार के लोगों को खोया है। मनोज काका जी, सबके मोबाइल में वो वीडियो है, किसी को अलग से उसमें मॉफ करके या उसको चेंज करके तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। उन महिलाओं का तत्काल रिएक्शन था, सामने पति की लाश पड़ी है, उस महिला का बयान है कि मेरे पति को धर्म के आधार पर पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो मुसलमान, और उसके बाद धर्म के आधार पर वो हिंदू था इसलिए उसको मार दिया गया। और उसके बाद अगर रॉबर्ट वाड्रा इस तरह का बयान देते हैं, ये वक्त एकजुटता का है या इस तरह की छिछली और गंदी राजनीति करने का है? मनोज काका जी। चित्रा, समाजवादी पार्टी पहले तो उन सभी परिवारों को, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उस 26 परिवारों के बहनों ने, जिसने अपने पति खोया है, जिसने किसी ने अपने पिता खोया है, समाजवादी पार्टी आपके माध्यम से सबके प्रति गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और हमारी प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं। और जो लोग भी इस तरह की हरकतें करते हैं, जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान परस्त जो ये चरमपंथी घटनाएं हुई हैं, इसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है और देश की सरकार को ये चाहती है और देश की सरकार से कहना चाह रही है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के चरमपंथियों को आप इतना कड़ा और इतना गहरे जख्म दीजिए कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां जवाब दे। लेकिन ये सरकार सवाल से भी है कि जो सरकार अभी पुलवामा 2019 में हुआ, वो जो प्रधानमंत्री एक समय में इस देश की सरकारों को ये भाषण देते थे, आप सुनिएगा जरा इसको, मैं तेज कर रहा हूं, अगर आप तक ये आवाज पहुंचे तो जरा सुनिए। बोलिए। ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब ये मुख्यमंत्री होते थे तो बहुत अच्छा सवाल करते थे नरेंद्र मोदी जी कि देश की सीमाएं तो देश के केंद्र की सरकार देश के केंद्र के सरकार के अंतर्गत आती है। आज सीमाएं क्या, आज जब सीमाएं, आप ये बताइए कि वहां आकर के 6-7 किलोमीटर अंदर आकर के घटनाएं होती है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? क्यों नहीं ये पता कर पाई हमारी एजेंसियां कि हमारे अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही? जो देश के गृह मंत्री लगातार उन्मादी बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, ये क्यों नहीं सरकार तय कर पाई? हमारे फौज में कितना इंडक्शन, 1,80,000 जो फौज में इंडक्शन था वो कम हो चुका। लगातार ये बयान आते रहे हैं फौज के रिटायर अफसरों के द्वारा कि फौज में अग्निवीर से हमारी जो क्षमता थी, हमारा जो कैपेसिटी थी वो कम हुई है। तो इसके लिए जिम्मेदार तो देश की सरकार है। देश की सरकार इन सवालों से कभी भाग नहीं सकती कि उसकी जिम्मेदारी है हमारे देश के एक नागरिकों से। जो सवाल धर्म का है, उसी धर्म को बचाने के लिए और हमारी भारतीयता कैसे बचे रहे, उन्हीं लोगों में से एक सैयद हुसैन शाह नाम का एक घोड़सवार, एक मुस्लिम भी व्यक्ति शहीद हुआ। तो हमारी परंपरा, यह पाकिस्तान की परंपरा होगी कि धर्म के आधार पर वो अपने नागरिकों की रक्षा करता है। हम भारतीयता के आधार पर अपने नागरिकों की रक्षा करते हैं और हमारी यही संस्कृति है, हमारा यही परंपरा है। हमारे 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी जाति, धर्म, मजहब के हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार फेल है। जो सरकार अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस सरकार के घोषित लोग तुरंत कार्टून सरकार से जवाब ले लूंगी, बीजेपी से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।